हाँ जी। जय श्री राम जी। 352 दोहे से आगे चलते हैं। राजा ने जब वशिष्ठ जी की चरण कमलों की पूजा की है, विनती की है, और सब जो रानियों और बहुओं और राजकुमार समेत आकर चरण वंदना की अपने कुल गुरु की, और मुनिवर कैसे बहुत आशीर्वाद देते हैं। और राजा ने क्या किया है, इतना प्रेम पूर्वक ना अपने पुत्रों को, बहुओं को और सारी संपत्ति को लाकर गुरु वशिष्ठ के आगे रख दिया और कहा है, प्रभु स्वीकार कीजिए, सब कुछ स्वीकार आपका ही है और आप इन सबको स्वीकार कीजिए। और यहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं, मुझे तो राजा इसमें ही सब सुख मिल गया कि मैं तुम्हारे कुल का पुरोहित हूँ, और सिर्फ मेरे मुझे जो पुरोहित होने के नाते नेक मिलना चाहिए वही दो, पर मुझे तो उसकी भी जरूरत नहीं है, पर उतना मैं तुम्हारे प्रेम के कारण स्वीकार करता हूँ। और राजा ने सिर्फ अपनी पुरोहिताई का नेक लेकर बहुत आशीर्वाद दिया है राजा को। और फिर वशिष्ठ जी अपने स्थान की ओर चले गए हैं। राजा ने सब ब्राह्मणों को और ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण दिए हैं। और फिर जो है, नगर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, बानजी, सब औरतों को बुलाकर उनकी रुचि के अनुसार ही उन्हें पहरावनी दी है। नेकी जो भी है, जो भी नेक के लिए आता है, राजा उनको उनके अनुसार नेक दे रहे हैं। और जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना है, उनका भली भांति वैसा ही सम्मान किया है। देवगण ये देख रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर, उत्सव की प्रशंसा करके वो फूल बरसा रहे हैं देवता लोग। हाँ जी। राम राम जी, कौन सा दोहा पढ़ रहे हैं आप? 353। विधि सब ही समधि नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरी उछाहू। जहर निवासु तहाँ पगुधारी, सहित बहुटिन कुंवर निहारे। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकई भयउ सुख जेता। वधु सुप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हर्षि दुलारी। देखी समाज मुदित निवासु, सबके उर आनंद की बासु। कहो भूप जिमि भयउ विबाहु, सुनि सुनि हर्षु होत सब काहू। जनक राज गुण सीलु बढ़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित मुनि करनी। सुत सुतन समेत नहाई नृप, बोली विप्र गुर ज्ञाति। भोजन कीन्ही अनेक विधि, घरी पच गई राति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हमने दोहा 354 पढ़ा और आगे रेणु जी पढ़ेंगे। नगाड़े बजाकर और सब तरह के सुखों को प्राप्त कर देवगण भी चले गए हैं अपने अपने लोगों की ओर। और इस प्रकार राजा जी जो हैं वो अब रनिवास में हैं। यहाँ पर बहुओं समेत कुमार हैं। राजा आए हैं, आनंद सहित अपने पुत्रों को गोद में लिया है, और उससे में राजा का ऐसा सुख है, तुलसीदास जी कहते हैं क्या वर्णन करूं। तो राजा दशरथ के उस सुख का जब आए हैं, और पुत्र वधुएं बैठी हैं और पुत्र गोद में लेकर वो बैठे हैं, पुत्र वधुओं सहित उनको गोदी में बिठाकर बार बार राजा दशरथ जो है हर्षित हो रहे हैं, उन्हें लाड़ दुलार कर रहे हैं। और ये देख देख कर रनिवास प्रसन्न हो रहा है, सबके हृदय में आनंद है। और अब राजा अपनी रानियों को सब वहां की कथाएं सुना रहे हैं कि कैसा विवाह हुआ, कैसा राजा जनक ने विवाह में कैसे कैसे इतने सुंदर सुंदर प्रबंध थे, और राजा जनक के गुणशील महत्व प्रीति की सुहावनी संपत्ति का
राजा खुद ऐसे वर्णन कर रहे हैं जैसे भाट लोग गाते हैं। मतलब इतने प्रसन्न हृदय है राजा का कि वो सब अपनी प्रसन्नता जो ना सुना रहे हैं, रानियों को उसके साथ बांट रहे हैं। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राजा को ये भानी कैसे, जैसे भाट आकर किसी की प्रशंसा करते ना, तो वैसे ही राजा सब कुछ, कि राजा जनक के यहाँ पे गए, ऐसा आनंद आया, रानी ऐसा उन्होंने किया, ऐसी हमारी सेवा की, ऐसी ऐसे शादी हुई, ऐसे बारात पहुंची है यहाँ पे, ऐसा प्रबंध था, सब कुछ बता रहे हैं। और जनक जी की ये करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हो रही हैं। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने फिर से ब्राह्मण गुरु कुटुंबियों को बुलाया है और भोजन किया है, और इस तरह 5 घड़ी रात बीत गई। जी। मंग जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल गान करे बर बामिनी, बैसुख मूल मनोहर जामिनी। अंशे पान सब काहू पाए, सत्रग सुगंध भूषित छवि छाए। राम ही देखी रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समयो समाज मनोहरताई। कही न सक्त सत सारद से सुबेद बिरंचि, महेश गणेशु सो मैं कहूँ कवन विधि बरनी। भूमि नाग सिर धरे की धरनी, नृप सब बांधि सब सन्मानी। कही मृदु बचन बुलाए रानी, बदुलरि कनि पर घर आई। राख्यो नैन पलक की नाई, लारी का श्रमित उनीद बस, शयन करावे जाय। अस कही गे विश्राम गृह, राम चरण चित लाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम। अब ऐसे ही पता ही नहीं चल रहा, और 5 घड़ी रात बीत गई है। सुंदर स्त्रियां जो हैं मंगल गान कर रही हैं, और रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई है। सबने आचमन करके भोजन के बाद पान खाए हैं, और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सबसे निवारक कर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को तुलसीदास जी कहते हैं सैकड़ों सरस्वती, शेष वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते, तो मैं उस वहां की शोभा का कैसे बखान करूं। कहते हैं केंचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है, तो वैसे ही मैं वहां की उपमा का तो वर्णन कर ही नहीं सकता। और राजा के बारे में कह रहे हैं, राजा ने सबको जब दे भेज दिया है, तो फिर अपनी रानियों को बुलवाया है और उनको कहा है, बहुएं अभी बच्ची हैं पर आए घर से आई हैं, और उनको इसी तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलकें रखती हैं। जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इन पुत्रियों को सुख से रखना। और अब देख रहे हैं कि लड़के तो थके हुए हैं, नींद के वश हो रहे हैं, और इन्हें ले जाकर शयन कराओ, राजा ने ऐसा कहा है। और ऐसा कहकर राजा खुद भी श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए हैं। आगे कल करें, यहीं तक जहाँ आगे पढ़ना है, जैसी आपकी इच्छा है, क्योंकि आगे वाला जो है उसमें तो फिर बहुत आगे तक जाना पड़ेगा। जैसे आपकी इच्छा है, चलिए। तीसरा विश्राम पर कर दे वो, तीसरा विश्राम आगे आ रहा है। ठीक है जी, ठीक है, ओके। हाँ। भूप बचन सुनी सहज सुहाए, चरित कनक मणि पलंग दसाए। सुबग सुर बिपय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। उप उपबरहन बर बरनि न जाहि, सत्रग सुगंध मन मंदर माही। रतन दीप सुठि चारु चंदोवा, कहत न बने जान जोहि। जेहि जोवा सेज रुचिर रुचि, राम उठाए प्रेम समेत पलंग पड़ाए। अज्ञा पुनि पुनि बायन दीनी, निज निज सेज सैन तिन कीनी।
देख श्याम मृदु मंजुल गाता, कहे सप्रेम बचन सब माता। मार्ग जात बेआवन भारी, केहि विधि तात ताड़का मारी। घोर निशाचर बिकट बट, समर गने नहीं काहू। मारे सहित सहाय किमी, खल मारीच सुबाहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम। अब राजा तो ये कहकर चले गए हैं ना कि लड़कों को नींद आई है, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। और राजा के सुंदर वचनों को सुनकर रानियों ने मणियों के जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए हैं। अब वहां पे ना शयन कैसे किया है इसके बारे में तुलसीदास जी कैसे कैसे तकिए हैं, कैसे गद्दे हैं, कैसे पलंग हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। गो के फेन के समान कहते हैं सुंदर और कोमल अनेक सफेद चादरें बिछाई गई हैं उन मणियों के जड़े सुवर्ण के पलंग के ऊपर। और सुंदर तकिए तो ऐसे हैं कि उनका क्या मैं वर्णन करूं। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंधित द्रव्य सजे हुए हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोवे जो हैं उनकी क्या शोभा कम। जिसने उन्हें देखा है वही जान सकता है। और इस प्रकार शैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को बुलाया है और प्रेम सहित पलंग पर पौड़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को कहा है। देखो कितना सुंदर वर्णन तुलसीदास जी जहाँ कर रहे हैं कि भाइयों को जब जब जैसी आज्ञा दी जाती है ना, तो राम जी ने उनको बार बार आज्ञा दी है। तब वह गए हैं और अपनी अपनी शैयाओं पर सो गए हैं। और श्री रामचंद्र जी जो अपनी शैया पर आए हैं और उनके सुंदर कोमल अंगों को देखकर जो सब माताएं वहां पर बैठ गई हैं राम के पास सुनने के लिए क्या क्या किया राम ने। और उनसे प्रेम सहित पूछ रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयानक ताड़का राक्षसी को कैसे मारा। क्योंकि कोमल अंग है ना राम के, इतने कोमल अंग हैं। और उनको देख रही हैं माताएं और प्रेम उमड़ रहा है और कह रही हैं कि राजा तो हमें सुना रहे हैं। राजा ने सब आकर वहां का सुनाया है कि कैसे कैसे ताड़का को मारा वन में तुमने, कैसे कैसे सब किया, कैसे धनुष उठाया। और अब माताएं राम आए हैं तो उनसे किस प्रकार क्या क्या सबका सब पूछ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। मुनि प्रसाद बल तात तुम्हारी, ईस अनेक करवरे टारी। मख रखवारी करि दुई भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। मुनि तिय तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरपूरी। कमठ पीठ पबि कूट कठोरा, नृप समाज मोहु शिव धन तोरा। विश्व विजय जस जान की पाई, आए भवन व्याह सब बाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। आज सफल जग जन्म हमारा, देखी तात विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हें बिन देखे, ते बिरंच जन पारहि लेखे। राम संप्रतोषी मात सब, कहे विनीत बर भैन। सुमिर शंभु गुरु विप्र पद, किए नींद बस नैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम। राम जी के सुंदर कोमल अंग देख देख कर माताएं प्रेम सहित पूछ रही हैं कि हे राम, वहां से आकर तो कैसे जनक जी के जहां से आकर भाटों ने कैसे वर्णन किया था। और राजा ने हमें आकर वही बताया, राजा दशरथ जी ने, तुम्हारे पिता ने, कि तुमने तो रास्ते में एक भयानक ताड़का राक्षसी को मारा। और बड़े बड़े भयानक राक्षस जो विक्त योद्धा थे और मरीच जैसे राक्षस थे, सुबाहु को सहायकों सहित तुमने मार दिया। और फिर बलैया ले रही हैं राम की माताएं और कहते हैं कि मैं बलैया लेती हूँ मेरे पुत्र, तुम्हारी क्या
कैसे तुमने उन सब का वध किया, हमें बताओ। और राम माता से कैसे वर्णन करते हैं, वो कहते हैं, माँ मैं तो तुम्हारा बालक हूँ, मेरी तो ऐसे, मैं तो कुछ कर नहीं सकता था, ये तो मुनिवर विश्वामित्र की कृपा है जो मैं सब कुछ ऐसा कर सका। मुनिवर विश्वामित्र ने ही दिव्य अस्त्र दिए हमें और ऐसी ऐसी विद्याएं सिखाई कि जिनके कारण हम उन राक्षसों को मार सके। अपनी माया फैला देते हैं ना प्रभु, कि माता के ऊपर भी, कि कैसे मैं मुनि की जो है आशीर्वाद से ही उनको मार सका हूँ। तो माताएं अब बलैया ले रही हैं, हाँ मेरा सुकोमल सा पुत्र, जो मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी उन बलाओं को टाल दिया। और दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली की और गुरु जी के प्रसाद से ही सब विद्याएं पाई। और फिर पूछती हैं कि वो जो अहल्या की बात कर रहे थे, वो क्या बात थी, क्या सच में ही कोई पत्थर से नारी निकल आई थी? तो तब भी राम कहते हैं, हाँ माता, वो भी जो विश्वामित्र जी की कृपा ही थी। और फिर माताएं पूछती हैं, विश्व भर में ये कीर्ति जो व्याप्त हो गई है कि कच्छप की पीठ, वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया था और श्री विश्व विजय के जश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। और ये सब काम जो तूने किए हैं पुत्र, ये तो मनुष्य की शक्ति के बाहर है, तो ये तूने कैसे किए? तो राम फिर से एक ही उत्तर देते हैं, माँ ये तुम सब लोगों के आशीर्वाद की कृपा और गुरु वशिष्ठ जी का आशीर्वाद भी मेरे साथ था और विश्वामित्र जी ने ही ऐसी कृपा की जो सब कार्य हम कर पाए। ये विश्वामित्र जी की कृपा ने ही सुधारा है मुझे, ये काम सब संपन्न किए हैं। और माताएं विश्वामित्र जी का बहुत 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 कृतज्ञता से उनको प्रणाम करती हैं मन ही मन, कि उनकी कृपा प्रसाद से ही राम तुम ये सब कार्य संपन्न कर पाए। और फिर माताएं अब फिर से जो है पुत्र के प्रेम में आ गई है ना, और कहती हैं, हे तात तुम्हारा चंद्रमुख इतने दिनों बाद देखकर हमारा आज जगत में जन्म लेना सफल हुआ। और जो तुमको देखे बिना हमारे दिन बीते हैं ना, वो हमारी आयु में भी धाता शामिल ना करें, क्योंकि कितने दिन तुमने ये बाहर बिता दिए, वो तो पता नहीं कैसे बीते हैं हमारे। विनय के उत्तम वचन श्री रामचंद्र जी ने माताओं को कहे हैं, उन्हें संतुष्ट किया है। और फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके वह सो गए। हाँ जी। नींदेव बदन सोठ सोह सुठी लोना, मनो सांझ सर सीरुह सोना। घर घर करे जागरण नारी, देहि परस्पर मंगल गारी। पुरी विराजत राजति रजनी, रानी कहे बिलो कहु सजनी। सुंदर बदन सास लै सोई, फनिकन जन सर सिरमणि उर गोई। प्रात पुनीत काल प्रभ जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदी मांग दने गुन गन गाए, पुर जन द्वार जो हारन आए। बंदी विप्र सुर गुरु पितु माता पाए, असीस मुदित सब भ्राता। जननी सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगधारे। कीने सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाय। प्रात क्रिया करि तात पही आए, चारों भाई सियावर राम। जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। माताओं को सब प्रकार से संतुष्ट कर कर श्री रामचंद्र जी सो गए हैं। और नींद में भी कह, इतना सुंदर सलोना मुखड़ा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। और जो स्त्रियां हैं बाकी, बाहर नगर की स्त्रियां, वो घर घर में जागरण कर रही हैं और एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही हैं कि वाह क्या आनंद है। और रानियां एक दूसरे से कहती हैं, देखो आज की रात्रि की शोभा कैसी है,
अयोध्या पूरी विशेष शोभित हो रही है। और फिर जो है तीनों सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे हैं। मुर्गे सुंदर बोलने लगे, बाट और मागदनों गुणों का गान किया, और नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुख को देखा, और फिर वह राजा के साथ बाहर की ओर पधारे हैं। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया, और वंदना करके वह पिताजी के पास आए हैं। और आगे इससे हम कल जानेंगे। आज यहीं तक विश्राम करते हैं। जय श्री राम जी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम राम जी, सबको राम।